से कभी सुधीपास्य है। हे भगवान, हाँ। सुधीधन उपास्य बराबर शुद्धध्युपास्य अच्छा। अथवा शुद्ध्युपास्य तो यह गुरु तीन जी चर्चा रूप बना रहा, तीन चर्चा रूप बना गुरु जी रहा। दिए हैं, ये भी सही वो भी सही। माने सिद्ध उपास्य है। नहीं, सुधी माने जो समझदार लोग हैं उनके द्वारा उपासना करने योग्य, उसका एक अर्थ है सुधी पास सुधी उपास्य है। सुधी माने जिसे होता है ना, प्रधी सुधी कहा अरे वो जाता है। सुधी जन। सुधी सुधी जन, जिनकी बुद्धि अच्छी है। हाँ, सुंदर बुद्धि वाले, हाँ सुंदर बुद्धि वाले। हाँ। सुधी उपास्य, उपास्य और शुद्धि उपास्य भी बनता है। और कैसे अगर शुद्धध्युप, अरे भाई, शुद्धध्युप वो उपास्य, वो हो सकता है विकल्प कि- विकल्प 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 ये है कि सुधी की उपासना करनी चाहिए। हाँ। यह भी बन जाएगा जब तोड़ ताड़ के बनाएंगे। अरे सुधी जन की हाँ, उपासना करेंगे। सुधी जन उपास्य। का गुरु हाँ, बोलते हैं। वो अर्थ लिया जा सकता वो है। वो बनावल जा सकता है। वैसे शुद्धियों द्वारा ही होने सुधियो द्वारा ही है। अरे भाई सुधी नहीं किसी की उपासना करते हैं। शुद्धि शुद्धि अब हमें व्याकरण ना पहले से बना देती है। हाँ सुधी के द्वारा जो उपासना की जाए, सुधी जनों के उपास्य द्वारा उसी जिसकी वही उपासना- तो उपास्य हाँ, उपास्य बोलना जिसकी है। उपासना की जाए वही नहीं हुआ उपास्य जो उपास्य। ये अरे उनका कहने का मतलब ये है कि जो जान रहे हैं वही कहिए। आपका नहीं, बहुगुणी- नहीं। आप बहुगुणी में जा रहे हैं। और उसमें क्यों नहीं एक ही दिन एक दिन और बताए उसमें क्यों नहीं कहता है 10-11 सूत्र लगता है पूरा। एक दिन बताए स्वामी जी ये कहीं में कान का खष्टी तत्पुरुष बहुब्री और कर्मधारक वह- ईट वही में वह तो कहा था वो कहा था ना। खाली मतलब ये बा कि जब आप द्वंद बनाएंगे तो दोनों पर प्रधान रहेगा ना। दोनों रहेगा। तो शुद्धि प्रधान है उपासनी, जैसे ये उपासनी है हमारे हम हाँ। ये शुद्धि- द्वंद्व कहाँ हम बनता है? शुद्धि हैं। द्वंद्व कहाँ होता है? हो गए। द्वंद्व कहाँ होता ना है? हम तो यही कहते हैं जो शुद्धि है वो हमारे उपास से है। आप शुद्धि है तो आप हमारे उपास से हैं। चलिए आगे ए, शिलोंज जी बिल्कुल बिल्कुल भर गए बि- एक तो पाती भर गए आ गए जो- क्या गए जो शिलोंच वृत्ति से संतुष्ट होता है, हाँ हाँ एकदम अभी आप आए हैं 43 हाँ, पर टाइम हो गया। आइए हम- संतुष्टता, उसके मन में अंततोगत्वा भक्ति आ जाती है और उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो ब्राह्मण गरीबी से दुखी हो उसका उद्धार करने से बहुत पुण्य होता है। हाँ, सर्वाः समुद्धरेद राजा पितेव व्यसनात् प्रजा आत्मानमात्मनाधीरो यथा गजपतिर्गजान। जैसे कोई हाथी कहीं दलदल में धंस जाए तो उसके साथ के दूसरे हाथी उसे अपनी सूंड से पकड़ पकड़ कर निकालने की कोशिश करते हैं, वैसे ही प्रजा पर अगर कोई दुख आ जाए तो राजा का यह धर्म है कि वह उसको उस दुख में से निकाले। ऐसे राजा के लोग परलोक दोनों बन जाते हैं। किसी को भी यथाशक्ति अपने से नीच की वृत्ति का सेवन नहीं करना चाहिए और जो स्वभाव से मिल जाए उससे अपना जीवन निर्वाह कर लेना चाहिए। यदृच्छयोपपन्नेन शुक्ले नोपार्जितेन वा धनेन पीडन भृत्यान् न्याये नैवा हरेत क्रतून्। का भाई पढ़िए ना। यदि कभी यज्ञ करना हो तो जो अपने आप आ जाए उससे अथवा शुद्ध स्ववृत्ति से उपार्जित धन द्वारा यज्ञ करे, कभी अपने सेवकों से बेगार न ले। बेगार, बिना पैसा से उनसे न कटावे। हाँ, कभी अपने सेवकों से बेगार न ले। ऐसा नहीं कि नौकर से काम करा लिया और उसको तनख्वाह ही नहीं दी। धनेन पीड़यन, जी धन इस से पीड़ा न दे। जी इस तरह से यज्ञ नहीं करना चाहिए। यज्ञ आदि के लिए जबरदस्ती किसी से चंदा लेने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। ये चलत हुआ कि देखिए उद्धव जी, देख लीजिए, इस संसार में कुछ भी सत्य नहीं है। कुटुंब में आसक्ति करके दूसरे को दुख नहीं पहुंचाना चाहिए, क्योंकि कुटुंब भी जाने वाला ही है। ये सब भाई बंधु वैसे ही मिल गए हैं जैसे कोई राही मिल जाते हैं और रास्ते अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे ही है। गृहेष्व तिथिवद वसन
जैसे कोई अतिथि रात के समय किसी के घर में रहता है, खाता है, पलंग पर सोता है, बिस्तर का उपयोग करता है, मीठी मीठी बात करता है, लेकिन फिर दूसरे दिन वह चला जाता है, वैसे ही मनुष्य को गृहस्थाश्रम का उपयोग करना चाहिए। उसमें अहंकार, ममकार नहीं करना चाहिए और गृहस्थ धर्म के द्वारा भगवान की आराधना करनी चाहिए। घर में रहे, वन में जाए, जहाँ भी रहे, जिस स्थिति में भी रहे, मुझ परमात्मा की ही आराधना करे। अगर वह मैं मेरा करके घर में ही बंध जाएगा और सोचेगा अरे मेरे माँ बाप तो बूढ़े हो गए, उनको कौन खिलाएगा, मेरे बिना बच्चे कैसे रहेंगे, तो यही सब सोचते सोचते उसकी ज़िंदगी बीत जाएगी। मनुष्य की मौत सिर पर सवार है, उसे समय रहते चेत जाना चाहिए, अन्यथा अंत में घोर अंधकार की प्राप्ति होती है। हाँ, अतृप्तस्ताननुध्यायन् मृतोन्धम विशते तमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।